आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक ओर भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोल दिया है और दर्जन भर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना लड़ क्यों रहे हैं? आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। बीएलए ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक और बड़ा इंतकाम लिया है। बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रा इलाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी सेना का दस्ता मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी रिमोट कंट्रोल के जरिए आईडी से हमला बोल दिया जाता है और इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। बलूचिस्तान में बगावत क्यों है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में इस क्षेत्र और यहां की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी मुनाफा या कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है और हमेशा से इसका विरोध वहां पर होता आया है। पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं बलोच? चलिए अब जानते हैं इस सवाल का जवाब। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहां की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। वहीं पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलोच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है। एक तरीके से उनके साथ रेसिज्म किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। चलिए अब जानते हैं पाक के खिलाफ बीएलए की हाल की कार्रवाई क्या रही। 4 जनवरी 2025 को 43 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया जाता है। वहीं 1 फरवरी 2025 को 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत हो जाती है। वहीं 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक में 200 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा 16 मार्च 2025 को बस पर हमला होता है और इसमें 90 सैनिकों की मौत हो जाती है। वहीं 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मार गिराया जाता है बीएलए आर्मी के द्वारा। वहीं 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। चलिए अब जानते हैं बलूचिस्तान पर कब्जे की कहानी। ब्रिटिश शासन के दौरान कई भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी रियासतें थी जहां ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। आजादी के समय इन रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए गए थे: भारत के साथ विलय, पाकिस्तान के साथ विलय या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान पाना। इन्हीं रियासतों में से एक था बलूचिस्तान, जिसमें कलात, खारान, लौस बुरा और मकरान की रियासतें शामिल थी। बलूचिस्तान ने इस दौरान स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। इसके बाद साल 1947 में मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें माना गया था कि कलात की अपनी एक अलग पहचान होगी। मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी। तब बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान भी हो गया। हालांकि साल 1948 में पाकिस्तानी सेना ने एक अभियान चलाकर कलात समेत पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। हमारी इस पूरी वीडियो पर भारत पाकिस्तान के युद्ध पर, बलूचिस्तान पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।